पर है न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वो अलग अलग पिंडों पर लगता है। क्या ये सही है? तो हाँ जी, ये सही है। अगर हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की बात करें तो ये सही है। अब हम न्यूटन के गति के नियमों को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूटन की अगर हम बात करें, न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में इसको लिखा था। न्यूटन का गति का पहला नियम है, न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहला, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अब पहले नियम से हमें न्यूटन के गति के पहले नियम से अगर हम बात करें तो पहला नियम से आपको बोध होता है गति या विराम का बोध जो होता है ये पहले नियम से होता है। चोट कम या ज्यादा लगना, चोट कम या अधिक लगना ये दूसरे नियम से होता है। चोट कम या अधिक लगना ये दूसरा नियम से होता है और चोट लगना ये तीसरे नियम से होता है। चोट लगना ये तीसरे नियम से होता है। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरे नियम से का दूसरा रूप है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का जो एग्जाम्पल है वो बंदूक, नाव, बंदूक, नाव, रॉकेट, ये सब जो है दोस्त मेरे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बंदूक, नाव, रॉकेट, ये सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम का न्यूटन के दूसरे नियम में F बराबर ma भी है और संवेग में परिवर्तन बटा समय को भी न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। इसमें क्रिया के बराबर तथा दूसरा नियम, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया इसी में आता है। क्रिया एंड प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये न्यूटन का कैवा नियम है? तीसरा नियम है। ध्यान से देख लो, न्यूटन के पहले नियम की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है और न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा, न्यूटन के दूसरे नियम से सूत्र, तीसरे नियम से प्रकृति। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है बंदूक, नाव, रॉकेट, ये सब संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। बल कभी अकेले नहीं होता है, क्योंकि क्रिया का बल होगा तो प्रतिक्रिया का बल होवे करेगा और बल हमेशा जोड़े में होता है। F बराबर ma, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन, इसका CGS मात्रक डाइन। जहां पर भी गति या विराम का विरोध होगा वो पहला नियम है। पहले नियम का संबंध जड़त्व से है। जड़त्व कहता है अगर